हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर में 4x प्लस वाई, ये उद्देश्य फलन दे रखा है, इसका हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। व्यवरोध दे रखे हैं अपने को x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50 के, 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 90 के, x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। ये अपने पास ऋणात्मक व्यवरोध दे रखे हैं, ऋणोत्तर व्यवरोध सॉरी, जिनको प्राथमिक व्यवरोध भी कहते हैं। इन सबका उपयोग करते हुए हम लोगों को जो उद्देश्य फलन दे रखा है उसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में हमें दे रखा है, देखो रैखिक प्रोग्रामन समस्या हमें दे रखी है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में जो उद्देश्य फलन है उसका करना है अधिकतमीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। ठीक है, तो देखो इसके लिए करते क्या है, पहले जो व्यवरोध दे रखे हैं उनको हम लोग असमीकाओं को समीकरण मानते हुए इनका ग्राफ बनाएंगे, और जैसे ही अपने पास रेखाओं के ग्राफ बन जाएंगे हम लोग असमीकाओं के ग्राफ बना लेंगे, और जो उपनिष्ठ क्षेत्रफल आएगा उसमें हम लोग कोणीय बिंदु देख लेंगे। कोणीय बिंदुओं का मान हम लोग उद्देश्य फलन में रख के इसका अधिकतम या न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में सबसे पहले हम लोग उठा के लाते हैं ऋणोत्तर व्यवरोधों को। तो ऋणोत्तर व्यवरोध क्या क्या कह रहे हैं, x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के, इनको प्राथमिक व्यवरोध भी कहते हैं। ये कह रहा है कि अपने पास जो भी वक्र बनने वाला, जो भी अपने पास उभयनिष्ठ क्षेत्रफल आने वाला है, संगत क्षेत्र, वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। फिर चलते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, यहाँ पे 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 90 की। ठीक है, तो इसमें देखो जब भी इसका ग्राफ बनाना होता है इसको एक समीकरण मानना होता है। तो समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पे छोटा या बराबर की जगह बराबर लग जाएगा केवल, 3x प्लस वाई बराबर में 90। तो ये जैसी एक समीकरण बनेगा, इसका ग्राफ एक रेखा बनने वाली है, और ग्राफ बनाने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके लिए दो बिंदु मानते हैं। एक पहला बिंदु जब x बराबर 0 हो जाएगा तब अपने पास y का मान 90 मिल जाएगा। तो यहाँ से बिंदु आ जाएगा 0, 90। इसी तरह दूसरा वाला बिंदु जब y का मान यहाँ से 0 बन जाएगा तो x का मान 30 बन जाएगा। x का मान यहाँ पे 30 आ गया, तो बिंदु क्या आ गया, 30, 0। इसी तरह हम लोग तीसरा व्यवरोध उठा के लाते हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50 के। इसको भी हम लोगों को एक रेखा मानना पड़ेगा, पहले समीकरण मानना पड़ेगा इसका, x प्लस वाई बराबर में 50। इसके लिए रेखा बनाने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। पहला बिंदु x बराबर 0 मानेंगे, y बराबर 50 मिल जाएगा। तो यहाँ से बिंदु मिल गया 0, 50। और इसी तरह y बराबर में 0 मानेंगे तो यहाँ से भी x बराबर में 50 मिल जाएगा। तो दूसरा बिंदु मिल गया 50, 0। अब करते हैं हम लोग ग्राफ का निर्माण। तो ग्राफ के लिए हम लोगों को कार्तीय तल की जरूरत पड़ेगी। तो ये अपने पास ये कार्तीय तल हो गया, और इसमें केवल हमें प्रथम चतुर्थांश बनाना है। इसको सही कर देता हूँ। तो देखो ये मैंने प्रथम चतुर्थांश का निर्माण कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे पैमाना मानना पड़ेगा। ये अपने पास क्षैतिज एक्स अक्ष है, ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई अक्ष है। तो पैमाना मानने के लिए बिंदु देखेंगे। यहाँ पे देखो 30, 50 और 90 दे रखा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पैमाना मान लेंगे हम लोग। एक खाना बराबर में 30 इकाई मान लेते हैं, एक खाना बराबर में 30 इकाई। तो ये, या एक काम कर लेते हैं, एक खाना बराबर में 20 इकाई मानते हैं। तो ये आ गया 20, ये आ गया 40, ये आ गया 60, ये आ गया 80, और ये आ गया 100। एक खाना बराबर 20 इकाई मानते हैं, इससे आसानी हो जाएगी अपने पास। और ये इधर भी एक खाना बराबर 20 इकाई मानेंगे, 20, 40, 60, 80 और ये 100। ठीक है, ये अपने पास मूल बिंदु है, दोनों का कटान बिंदु। इसके बाद हम लोग बिंदुओं को निरूपित कर देते हैं यहाँ पे, और रेखाओं का निर्माण कर लेते हैं। तो पहला बिंदु अपने को क्या दे रखा है, पहला तो प्राथमिक व्यवरोध, इसका तो क्या हो गया। इसके बाद इसको उठा के लाते हैं 0, 50 और 50, 0 को। तो 0, 50 यहाँ पे 40 और 60 के बीच में 0, 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 40 और 50 के बीच में 50, 0 आ जाएगा। दोनों को मिलाते हैं बिंदुओं को इस तरीके से, और इनको आगे भी बढ़ा देते हैं दोनों तरफ। इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं ए बिंदु, जिसके निर्देशांक है 50, 0, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं बी बिंदु, जिसके निर्देशांक है 0, 50। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग दूसरी रेखा का निर्माण करते हैं। ये रेखा कौन सी है,
x प्लस वाई बराबर में 50। ये रेखा का निर्माण हो गया। उसके बाद असमीका का निर्माण भी हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और दूसरी रेखा को उठा के लाते हैं। तो इसके लिए दो बिंदु थे 0, 90 और 30, 0। तो दोनों बिंदुओं को निरूपित करेंगे। 30, 0 तो 20 और 40 के बीच में आ जाएगा, और 0, 90 80 और 100 के बीच में आ जाएगा। दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं हम लोग तो कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। इनको आगे भी बढ़ा देते हैं इस तरीके से, तो ये रेखा का निर्माण हो जाएगा। इस बिंदु को सी बिंदु बोल देते हैं जिसके निर्देशांक है अपने पास 30, 0, और इस बिंदु को हम लोग डी बिंदु बोल देते हैं जिसके निर्देशांक है 0, 90। अब देखो ये रेखा कौन सी है, 3x प्लस वाई बराबर में 90। अब असमीकाओं का हल चित्र देखते हैं। तो इसमें देखो पहला अपने को x प्लस वाई छोटा या बराबर है 50 ये दे रखा है। इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाते हैं, तो संतुष्ट कर जाता है तो मूल बिंदु वाला क्षेत्र आ जाएगा, मूल बिंदु की तरफ वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो नीचे की तरफ वाला क्षेत्र आ रहा है, और ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, तो x अक्ष के ऊपर तरफ रहेगा और y अक्ष के नीचे तरफ रहेगा। दूसरे वाले में भी देख लेते हैं, 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 90 के। इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट कर जाएगा, तो 0 से छोटा है 90, तो इसमें भी नीचे का हल क्षेत्र आ जाएगा। तो इन तीनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये नीचे वाला और प्रथम चतुर्थांश में। तो ये वाला हल क्षेत्र अपने पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र या संगत हल क्षेत्र बोल सकते हैं, जिसको ये वाला अपना हल मिल गया। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से अपने पास कोणीय बिंदु मिल रहे हैं, और उन कोणीय बिंदुओं को हम उद्देश्य फलन में रख के, तो देखो यहाँ पे 4 कोणीय बिंदु है। पहला कोणीय बिंदु यहाँ पे ये वाला मिल जाएगा जिसको मूल बिंदु भी बोल सकते हैं, जिसके निर्देशांक है 0, 0। दूसरा कोणीय बिंदु ये बी जिसके निर्देशांक है 0, 50। तीसरा कोणीय बिंदु ये सी जिसके निर्देशांक है 30, 0। और चौथा कोणीय बिंदु ई जिसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है, यहाँ पे दोनों को सरल करते हैं। x प्लस वाई बराबर में 50 और दूसरी रेखा है 3x प्लस वाई बराबर में 90। घटाते हैं विलोपन विधि से, तो ये माइनस 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 हो जाएगा। यहाँ से -2x बचा, y से y कट गया, -40 दूसरी तरफ बचा। x का मान यहाँ से 20 के बराबर आ गया। x का मान जैसे ही 20 आया इस समीकरण में रखेंगे तो y का मान 30 आ जाएगा। तो जो बिंदु हमने ई लिया था उसके निर्देशांक हमको मिल गए 20, 30। अब यहाँ से 4 बिंदु मिल गए, और जो उद्देश्य फलन है उसमें मान रख के देख लेंगे कौन से कोणीय बिंदु पर हमें अधिकतम मान मिल रहा है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो चारों कोणीय बिंदु को यहाँ पे रखते हैं। पहला कोणीय बिंदु O जिसके निर्देशांक है 0, 0। दूसरा कोणीय बिंदु B जिसके निर्देशांक है अपने पास 0 से 50। तीसरा कोणीय बिंदु C जिसके निर्देशांक है अपने पास 30, 0। और चौथा कोणीय बिंदु E जिसके निर्देशांक हमने निकाले 20, 30। अब जो उद्देश्य फलन है उसको देख लेते हैं किसके बराबर है, 4x प्लस वाई के बराबर है। तो यहाँ से देखो यहाँ पे रखेंगे z बराबर में 4x प्लस वाई, इसका मान निकालेंगे। जब z में 0, 0 रखेंगे सारा 0 हो जाएगा। z में ये 0, 50 रखेंगे तो केवल 50 आने वाला है। फिर z में ये 30, 0 रखेंगे तो 4 × 3 = 12, 120 आने वाला है। इसी तरह z में ये रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 × 20 प्लस 30, तो कितना मिलेगा, 80 और 30 110, 80 और 30 110 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन से कोणीय बिंदु पर अधिकतम मान मिल रहा है। ये 30, 0 पे हमें अधिकतम मान मिल रहा है, और किसके बराबर मिल रहा है, 120 के बराबर हमें मिल रहा है। तो हमें प्रश्न में करना क्या था, हमें इस उद्देश्य फलन का अधिकतम मान ही तो ज्ञात करना था। अधिकतम मान किसके बराबर आ गया, 120 के बराबर आ गया, और कौन से कोणीय बिंदु पर आया, 30, 0। इस वाले कोणीय बिंदु पर अपने को उद्देश्य फलन का महत्तम मान मिल गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण कर देंगे। तो अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं,